एंड वेलकम बैक टू द विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि अभी एडमिशन प्रोसीजर जो आपका नज़दीक आ रहा है, तो उसके बारे में कई लोगों के माइंड में डाउट्स है कि सर ये जो एडमिशन प्रोसेस होता है, मतलब जो भी कुछ सेंट्रल काउंसलिंग होता है, उसमें जो भी कुछ सेंट्रल काउंसलिंग के राउंड्स होते हैं वो कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, या फिर किस प्रकार से प्रेफरेंस फॉर्म हमें भरने चाहिए, या फिर किस प्रकार से गलतियाँ वहाँ पे हो जाती है। मतलब वो जो कुछ फ्लो चार्ट आपने पढ़ा होगा ना कि इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में आता है, उसमें काफ़ी हमें दिक्कत आती है कि कैसे उसको समझे। इस हर साल बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनको वो जो फ्लो चार्ट दिया होता है ना, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और कई कई सारे बच्चों का अच्छा रैंक आने के बावजूद भी अगर वो प्रोसेस आपको समझती नहीं है ना, तो उस कारण आपकी जो भी कुछ डिज़र्विंग सीट है वो आप कई बार मिस कर जाते हो। तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से सिंप्लीफाइड मैनर में आपको एक्सप्लेन करने की हम यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जिसका आज की इस वीडियो का नाम है कि AA CCC, जो कि ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग होता है, उसके प्रोसेस को हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए लेट्स नो अबाउट द काउंसलिंग राउंड्स ऑफ AA CCC एंड बी कॉन्फिडेंट वाइल फिलिंग द चॉइसेस। ठीक है, तो चलो। तो बेसिकली इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, या फिर आपका जो भी कुछ एडमिशन राउंड है, आपका काउंसलिंग प्रोसेस है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पहले तो ये समझना है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द टाइप्स यू बिलोंग टू। मतलब आप किस प्रकार के पर्सन हो, किस प्रकार के आप स्टूडेंट हो, ये आपको पहले जानना है, और इसी उसके बाद ही आपको इस एडमिशन प्रोसेस में उतरना है। ठीक है, तो फर्स्ट काइंड ऑफ पीपल कैसे होते हैं कि दे आर विलिंग फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट। मतलब उनके माइंड में फिक्स होता है कि हाँ, मुझे तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट चाहिए, उसके बावजूद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये कौन से प्रकार के स्टूडेंट होते हैं? उनका ऑल इंडिया रैंक 100 के आसपास है या फिर बिलो 100, तो उनका श्योर शॉट होता है कि हाँ सर, मुझे तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ही चाहिए। तो इस प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ विलिंग फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेकंड इज़ दैट विलिंग फॉर स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि रैंक तो अच्छा है, लेकिन उनको स्टेट में ही गवर्नमेंट का कोई तो सीट चाहिए होता है, उनको अपने खुद के स्टेट से बाहर नहीं जाना होता। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी ऑफ पर्सन होते हैं कि दे आर विलिंग फॉर स्टेट प्राइवेट इंस्टीट्यूट। कई बार कैसे होता है ना कि स्टेट में भी एक आध प्राइवेट कॉलेज ऐसा होता है कि वहाँ की कोई तो सीट अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, तो हर साल हमें भी बताया जाता था कि हड़पसर नाम से एक कॉलेज है, तो वहाँ पे गायनक की सीट अच्छी है, तो कई सारे अच्छे रैंकर्स भी वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो आपको इस प्रकार से समझना है कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है, ये आपका डिसीजन पहले तो फर्म होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद में जो आता है वो है फोर्थ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। ये मोस्ट ऑफ द कॉमन लोगों का ये कैटेगरी होता है। मतलब आई वुड से दैट 80% जो भी कुछ स्टूडेंट हुए ना, ये फोर्थ कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कि उनको दोनों भी राउंड्स खेलने हैं। मतलब हाँ सर, हमें तो सेंट्रल का भी काउंसलिंग अटेंड करना है, हमें स्टेट का भी करना है, तो देखेंगे बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से राउंड में खेलना है। सो वी वांट टू प्ले बोथ द राउंड्स एंड नॉट सो श्योर अबाउट वेयर टू टेक द एडमिशन। तो 80% जो भी कुछ स्टूडेंट है वो फोर्थ कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ऐसा मेरे हिसाब से मुझे लगता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में ये कंसिडर करना है कि आप किस प्रकार के कैटेगरी के स्टूडेंट हो, या आपके माइंड में आपको एक बार डिसाइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको पता है कि आपकी जो भी कुछ डेट आई है, आई थिंक 26 सितंबर ऐसा डेट आया है। तो उस हिसाब से उस डेट को आपको क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन लिंक आपकी ओपन हो जाएगी। तो उस पर क्लिक करके यू विल नीड टू रजिस्टर विथ योर रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जब भी आएगा उसमें सभी ये मेंशन किया जाएगा, उसके बारे में ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो यू विल नीड टू पे दैट रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। तो इसमें फ़ीस अलग अलग होती है, अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। बेसिकली वो 2000 कुछ तो होती थी, अभी देखते इस साल कितना होगी। एंड अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस भी होती है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट किस चीज़ के लिए होता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट मान लो कि ओबीसी या फिर ओपन कैंडिडेट उनके लिए 10,000 ऐसा सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए था। प्राइवेट या फिर डीम्ड के लिए वो ज़्यादा भी है, आई थिंक 50,000 कुछ तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए उन्होंने लिया था। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का मीनिंग क्या होता है और वो किस चीज़ के लिए होता है? क्योंकि कई बार सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए लिया जाता है कि बच्चे बीच में कोई सीट छोड़ते, तो वो जो होता है उनके पास एक सेफ साइड होता है कि आपसे वो पैसे कट करते। तो कई बार कैसा होता है ना कि उनका जो एडमिशन है, एक आध सीट उनकी लैप्स आप कर जाते हो, इसलिए आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट उनकी तरफ से लिया जाता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपका कब कटने वाला या फिर कब नहीं कटने वाला, इसका भी हमने आगे डिस्कशन किया इस नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लाइड में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ द राउंड्स आर कंडक्टेड। मतलब जो भी हमारे सेंट्रल काउंसलिंग की प्रोसेस है, इसके राउंड्स कैसे कंडक्ट होते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया है, दिस इज़ द डिट्टो फ्लो चार्ट। एक्चुअली आई हैव टेकन दिस फ्रॉम द 2021 शेड्यूल, बट अगर हम 2023 का भी जो शेड्यूल आएगा वो भी
लगभग सेम ही आएगा। अगर इस पर कुछ चेंजेस आएंगे तो वो भी हम आपको इन्फॉर्म करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो है हर साल इसी प्रकार से होता है। तो इसको हम डिटेल में कंसिडर देखने वाले हैं कि किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो चलिए देखो, ये मैंने आपके लिए काफ़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे देखना है कि इफ़ यू गेट सीट अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड। तो देखो, मैं आप बेसिकली आपको ध्यान रखना है मेरी कर्सर की तरफ, मैं आपको लेफ्ट साइड का फर्स्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इफ़ यू गेट सीट अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड, तो मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, फीस पेड की, पेमेंट कर दिया, आपने चॉइसेस फिल कर दिए और आपका फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट लग गया। ठीक है, तो आपका फर्स्ट राउंड का जब भी रिज़ल्ट आउट होता है तो उसमें अगर आपको कोई भी सीट अलॉटेड हो जाती है तो आपको बेसिकली क्या करना है। सो इफ़ यू आर सेटिस्फाइड एंड वांट टू जॉइन दैट इंस्टीट्यूट, ठीक है, सो इफ़ यू आर सेटिस्फाइड एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट इंस्टीट्यूट, उसके लिए प्रोसेस क्या है, यू हैव टू रीच टू दैट इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटी। ये तो ऑब्वियसली आपको पता है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसका ऑल इंडिया रैंक समझो 25, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 25, तो उसको चाहिए था फॉर एग्जांपल BHU चाहिए था, उसको BHU मिल गया। तो अब आपको क्या करना है, BHU में जाना है, आपकी जो भी कुछ एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ है वो करनी है। उसके बाद में अगर उसे लगता है कि फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट टेलिंग फॉर दिस एग्जांपल, दिस इज़ नॉट पर्टिकुलर टू एनीवन, अगर 25 रैंक है और उसको चाहिए फॉर एग्जांपल BHU का गायनेक, आई डोंट नो इस रैंक पे मिलेगा नहीं मिलेगा, बट अगर उसको BHU का गायनेक चाहिए था, उसे वही सीट मिल गया, एंड इफ़ ही और शी इज़ सेटिस्फाइड, ओके, so if you can fill the willing for upgradation form if you want to get upgraded in better colleges or seat in the next round, and if you don't want to get upgraded then you can fill status retention form। तो ये किस प्रकार के लोगों के लिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि उसका ऑल इंडिया रैंक 25 था, ठीक है, 25 रैंक है, उसको चाहिए था BHU का गायनेक, उसको BHU का गायनेक मिल चुका है। तो ऑब्वियसली कि वो तो अभी नेक्स्ट राउंड खेलने के मूड में तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिल गया। तो वो क्या करेगा, इस प्रकार से वो अभी क्या करेगा, इफ़ यू डोंट वांट टू गेट अपग्रेडेड देन यू कैन फिल द स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। आप जब भी वहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपको पूछेंगे कि क्या आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए विलिंग हो कि नहीं। अगर आप विलिंग हो तो भी आपका जो भी कुछ सीट मिला है वो तो आपका कहीं पे जाने नहीं वाला है, आपका एडमिशन हो चुका होता है, लेकिन आपसे एक फॉर्म भरते या फिर एक ऑप्शन होता है वो टिक मार्क करते कि हाँ दिस इज द पर्सन इज़ विलिंग फॉर अपग्रेडेशन इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट राउंड। ठीक है, सो इफ़ यू डोंट वांट टू गेट अपग्रेडेड देन यू कैन फिल द स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। अगर आप ये फॉर्म भरोगे तो उसके बाद क्या होगा, योर एडमिशन इज़ कन्फर्म्ड एंड यू आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द काउंसलिंग शेड्यूल। मतलब फर्स्ट राउंड में अगर आपने स्टेटस रिटेंशन का फॉर्म भरा है तो सेकंड राउंड में आप फ्रेश फिलिंग न्यू ऑफ चॉइसेस, मतलब सेकंड राउंड के लिए नए चॉइसेस आप फिल नहीं कर सकते। यू आर आउट ऑफ द शेड्यूल, मतलब आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो चुका है, आप जो सब्सिक्वेंट राउंड में उसमें कहीं पे भी आप पार्ट नहीं ले सकते। ठीक है, सो दिस इज़ द सिंपल प्रोसीजर। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये प्रोसेस किसके लिए मैंने बताई, द स्टूडेंट्स हु गेट सीट अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड। सेंट्रल काउंसिलिंग के फर्स्ट राउंड की लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, आपको कोई भी कॉलेज या फिर सीट अलॉट हो जाती है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है यू आर सेटिस्फाइड, आपको जो सीट चाहिए थे वो अगर मिल गई है, आपको उस कॉलेज में जाना है, एडमिशन लेना है, फॉर्मेलिटीज़ करनी है। अगर आपको लग रहा है कि BHU में आपको गायनेक चाहिए था लेकिन BHU में आपको सर्जरी मिला है एंड आपको लगता है कि सेकंड राउंड में मुझे गायनेक मिलना चाहिए, तो आपको क्या करना है, स्टेटस रिटेंशन का फॉर्म नहीं भरना है, आपको विलिंग फॉर अपग्रेडेशन ये जो ऑप्शन होता है वो टिक मार्क करना है या फिर सिलेक्ट करना है कॉलेज की तरफ से। तो विलिंग फॉर अपग्रेडेशन का फॉर्म भरना है या फिर जो ऑप्शन होता है वहाँ पे वो आपको सिलेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट राउंड का एडमिशन आपने ले लिया, लेकिन विलिंग फॉर अपग्रेडेशन अगर आप भरोगे तो सेकंड राउंड में जब भी आप नए चॉइसेस फिल करोगे तब आपका जो सीट चाहिए वो आप अपग्रेडेशन मतलब आपके प्रेफरेंस में ऊपर रखोगे। अगर आपको वो सीट नेक्स्ट राउंड में मिलती है तो आप वहाँ पे एडमिशन कन्फर्म कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सेकंड कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट साइड ऑफ द स्क्रीन में देखिए, इफ़ यू गेट सीट अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड, ठीक है, मतलब सेम कंडीशन कि अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी सीट अलॉटेड हो चुकी है, लेकिन बट इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्टेट काउंसिलिंग देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ फ्री एग्जिट थ्रू द फर्स्ट राउंड। ठीक है, इसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जाम्पल कोई तो पर्सन XYZ पर्सन है, इमेजिन कीजिए कि उसका ऑल इंडिया रैंक सपोज 87 है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया रैंक 87 है, तो उसने सेंट्रल काउंसिलिंग का फॉर्म तो भरा था, उसने प्रेफरेंसेस भरे थे। फॉर एग्जांपल उसको मैं BHU का एग्जांपल देता हूँ फिर से, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको BHU का XYZ सीट मिल गया, मान लो कि BHU का सर्जरी मिल गया, लेकिन द पर्सन ऑफ ऑल इंडिया रैंक 87 ही और शी वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्टेट काउंसिलिंग, मतलब उसको तो BHU जाना ही नहीं है, बट उसने ऐसे ही भरा था, मतलब बस वो चेक करना चाह रहे थे कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है ऑल इंडिया काउंसिलिंग में। ठीक है, तो वो उसको क्या करना है, अगर आपको सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में लेकिन आपको वो सीट नहीं लेनी है, आपको आपके स्टेट में ही कुछ तो लेना है, क्योंकि स्टेट का काउंसिलिंग अलग से चलता है और सेंट्रल का अलग से चलता है, ये तो आपको पता ही है। तो इफ़ यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द
सेंट्रल काउंसलिंग एंड यू वांट टू पार्टिसिपेट इन स्टेट काउंसलिंग, देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ फ्री एग्जिट थ्रू दिस फर्स्ट राउंड। मतलब फ्री एग्जिट का मीनिंग क्या होता है आपको मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि मान लो कि एक मिनट, हाँ, तो आपको यहाँ पे मान लो कि फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है तो आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ भी एडमिशन कैंसिल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस लिस्ट लग चुके हैं, आपका नंबर वहाँ पे लग चुका है। अगर आप वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली वो एडमिशन कैंसिल हो जाता है आपका। दिस इज़ कॉल्ड एज फ्री एग्जिट। तो फ्री एग्जिट में आपके पैसे भी कटने होते, कोई भी बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखो, इफ़ यू, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, इफ़ यू डोंट टेक admission in the first central round then also you are eligible for upcoming rounds of the central counseling and state counseling also। मतलब यहाँ पे कैसे मैंने बात बताई कि फॉर एग्जांपल आपको स्टेट में एडमिशन लेना था, लेकिन आपको बस ऐसे ही आपने फॉर्म भर दिया, आपको देखना था कि मेरा सेंट्रल काउंसलिंग में कहाँ पे नंबर लग सकता है, लेकिन आपको जाना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसलिंग राउंड का जब भी रिजल्ट लगेगा, आपको जो भी कुछ सीट मिली है आपको बस देखते रहना है, वहाँ पे बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं। दिस इज़ कॉल्ड एज अ फ्री एग्जिट ऑप्शन, ठीक है। तो उसके बाद में जब भी आपका स्टेट काउंसलिंग का राउंड होगा आप अपने स्टेट में प्रेफरेंसेस भर सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन, इन एवरी राउंड ऑफ सेंट्रल काउंसलिंग यू हैव टू फिल द न्यू प्रेफरेंसेस एवरी टाइम। फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में आप एडमिशन के लिए गए नहीं, सेकंड राउंड के लिए अगर आपने फिर से प्रेफरेंस फॉर्म भरा तो अलग आपको प्रेफरेंसेस भरने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आपने जो प्रेफरेंसेस भरे वही तीनों राउंड के लिए एप्लीकेबल, ऐसा नहीं होता। सेंट्रल काउंसलिंग के केस में हर एक राउंड में आपको न्यू प्रेफरेंसेस भरने पड़ते हैं, ठीक है, एवरी टाइम। Next thing is that if you don't take admission in the first central round, then there is no guarantee that you will get the same seat in the upcoming rounds of central counseling. This is very very important point। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये काफ़ी important point है। कैसे है ये वाला, मतलब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि if you have not joined the upgraded seat, sorry, if you don't take admission in the first central round, then there is no guarantee that you will get the same seat in the upcoming rounds। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ऑल इंडिया रैंक जैसे मैंने 25 की बात की थी, ये पार्शियलिटी हो जाएगी, मैं कोई भी XYZ रैंक कंसिडर कर लो, ऑल इंडिया रैंक सपोज 30 है कोई तो, ठीक है। तो ऑल इंडिया रैंक अगर 30 किसी का है, उसको BHU का गायनेक सीट मिल चुका है, ठीक है। तो अगर उसको लग रहा है कि नहीं मुझे तो BHU का गायनेक नहीं लेना है, मुझे रिस्पेक्टिव अपने स्टेट में ही स्टेट काउंसलिंग के राउंड करने हैं, ठीक है। तो उसको फर्स्ट राउंड में BHU का गायनेक मिला था, वो तो एडमिशन के लिए वहाँ पे नहीं गया। फॉर एग्जांपल कोई लड़का है वो वहाँ पे एडमिशन के लिए नहीं गया क्योंकि उसको उसके स्टेट काउंसलिंग में एडमिशन लेना था, ठीक है। तो सेकंड राउंड में उसका विचार बदल गया। फॉर एग्जांपल अब उसे लगने लगा कि अरे यार मुझे तो स्टेट में भी अच्छा सीट नहीं मिल रहा है, या फिर उसके कोई सीनियर ने गाइडेंस किया होगा कि यू शुड गो फॉर सेंट्रल काउंसलिंग, ठीक है। तो अभी उसके विचार बदल गए, तो अभी उसको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो सेंट्रल में ही एडमिशन लेना है। तो इस बार दिस इज, अब श्योर नहीं कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको गायनेक मिला तो सेकंड में वो सीट आपकी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि कंसिडर कीजिए कि आपका ऑल इंडिया रैंक 30 था, आपको फर्स्ट राउंड में वो सीट मिली थी, लेकिन अगर सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया रैंक आपके ऊपर कोई होगा, फॉर एग्जांपल 25, 26, 27 या फिर उसके भी बिलो, कोई भी रैंकिंग वाले ने अगर गायनेक वोट डाल दिया BHU का, तो आपका वो सीट चला जाएगा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे क्यों बोला है कि इफ़ यू डोंट टेक एडमिशन इन द योर फर्स्ट सेंट्रल राउंड, आपको जो भी कुछ फर्स्ट राउंड में मिली थी सीट, उसकी गारंटी नहीं है कि सेकंड में आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो किसी और को भी जा सकती है अगर आपके ऊपर वाले रैंक ने अगर उसको डाल दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। तो ये तो पूरा था फर्स्ट राउंड के बारे में, आपको पूरी आइडिया आ चुकी है। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आपको किस प्रकार का राउंड खेलना है, आपको सेंट्रल में एडमिशन लेना है या फिर से स्टेट में लेना है या फिर किस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट राउंड के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट राउंड क्या है हमारा, फॉर द सेकेंड राउंड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, सो फॉर द सेकेंड राउंड फिर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखिए यहाँ पे, हाँ, फॉर द सेकेंड राउंड दोज हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड पेड द फीस फॉर द फर्स्ट राउंड नीड नॉट रजिस्टर अगेन एंड दे जस्ट हैव टू फिल द फ्रेश चॉइसेस अगेन फॉर दिस सेकेंड राउंड। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड के दौरान रजिस्ट्रेशन किया है, मतलब जैसे कि आप अभी 26 तारीख से करोगे तो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, आपने पेमेंट भी किया है, ठीक है। उसके बाद में आपने चॉइसेस फर्स्ट राउंड के लिए भरे थे, तो उसके बाद फर्स्ट राउंड में आपका रिजल्ट लगा था, लेकिन आपको वहाँ पे एडमिशन जो लेना था आपने एडमिशन नहीं लिया, तो कोई बात नहीं, बट आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपने पेमेंट भी कर चुके, मतलब 2000 एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी कुछ है वो आपने कर चुका था। तो बस सेकेंड राउंड के दौरान आपको क्या करना है, बस आपका जो भी कुछ यूज़र आईडी पासवर्ड है वो डाल के आपको लॉगिन करना है। आपको फिर से पैसे भरने की ज़रूरत नहीं होती, बट आपको चॉइसेस यहाँ पे भरने होंगे, प्रेफरेंसेस फिर से नए वाले आपको यहाँ पे सेकंड राउंड में भरने होंगे, ठीक है। सो इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट राउंड देन यू हैव टू रजिस्टर इन द सेकंड राउंड एंड पे द रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी फीस। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला, कि अगर आपने फर्स्ट राउंड के टाइम, मतलब अभी 26 से जो स्टार्ट हो रहा है, अगर किसी बंदे ने सोचा था कि हाँ मुझे तो सेंट्रल का
अटेंड ही नहीं करना है तो मैं रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट नहीं करने वाला। तो अगर ऐसा किसी ने सोचा है, तो अगर आप 26 तारीख को रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं सीधा सेकंड राउंड में रजिस्टर कर, ऐसा भी पॉसिबल होता है। तो इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट राउंड, ओके, एंड देन यू हैव रजिस्टर्ड इन द सेकंड राउंड, एंड सो अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्टर नहीं किया है लेकिन आपको सेकेंड राउंड खेलना है सेंट्रल का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड राउंड के दौरान फिर से रजिस्टर करना है, आपको फ़ीस भरनी है, सिक्योरिटी फ़ीस भी भरनी है, और उसके बाद में आपका जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा वो आपको भर के सेकेंड राउंड के लिए आप एलिजिबल होते हो। सो यू हैव टू फिल द फ्रेश चॉइसेस फॉर सेकेंड राउंड, एंड उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग वगैरह होगा, ठीक है। सो नीचे क्या है, इफ़ यू आर अ न्यू कैंडिडेट who filled the form directly for the second round and get the seat allotted in the second round, and if you don't want to join that institute, you still have the option of free exit। देखो, जैसे मैंने आपको बोला फ्री एग्ज़िट का ऑप्शन आपको कब था, फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई सीट मिला, अगर आपको वहाँ पे ज्वाइन नहीं करना है तो आपके पास फ्री एग्ज़िट का ऑप्शन था। सेकेंड राउंड में भी सेम कंडीशन है। ऐसा इमेजिन करो कि कोई बंदा था, उसको लगता था कि मैं स्टेट में ही पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ, लेकिन बाद में उसके विचार बदल गया, तो उसने क्या किया, अभी सेकेंड राउंड में उसको लग रहा है कि नहीं अभी तो मुझे सेंट्रल करना है। उसने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट किया, चॉइसेस फिल किया, उसका नंबर लग चुका है अभी। फॉर एग्जांपल उसको फिर से कोई तो जामनगर का फॉर XYZ सीट मिल गया, लेकिन अभी उसको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो सेंट्रल में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे तो स्टेट में रहना है। अभी भी उसके पास चांस है कि वो उस सीट से एग्ज़िट करे। बस एग्ज़िट के लिए वो कुछ स्टिपुलेटेड टाइम देते हैं, उसके अंदर अगर आप वो सीट छोड़ते हो या फिर अगर वहाँ पे आपने ज्वाइन भी नहीं किया ना, सीधा एडमिशन के लिए नहीं है, तो भी वो सीट ऑटोमेटिकली चली जाएगी, आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, फ्री एग्ज़िट। बस आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो कितनी डिडक्ट होगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में आएगा, हम भी आपको उसके बारे में गाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड राउंड के बारे में। इसमें हमने बेसिकली क्या बताया आपको सेकेंड राउंड में, कि फर्स्ट राउंड में जिन्होंने रजिस्टर किया था उसके बारे में बताएं, या फिर सीधा आप सेकंड राउंड के लिए भी रजिस्टर करोगे उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, ठीक है। सो सेकंड राउंड का नेक्स्ट कंसेप्ट है, राइट साइड में यहाँ पे देखो, इफ़ यू हैव फील्ड, एक मिनट, ओके, सो इफ़ यू हैव फील्ड द विलिंग फॉर अपग्रेडेशन फॉर्म in the first round and get upgraded to the new college or seat in the second round, you have to join the new college to remain alive in the counseling process। इसका क्या मीनिंग है, इसकी कंडीशन जो फर्स्ट राउंड वाली कंडीशन है, ऑल इंडिया रैंक सपोज 25 वाला कोई तो बंदा था, उसको सपोज BHU का सर्जरी मिला, उसको क्या चाहिए था, गायनेक चाहिए था, लेकिन उसको फर्स्ट राउंड में क्या मिला, BHU का सर्जरी मिला, तो उसने BHU की सर्जरी में एडमिशन ले चुका है, लेकिन उसने विलिंग फॉर अपग्रेडेशन फॉर्म भरा था। विलिंग फॉर अपग्रेडेशन फॉर्म सिलेक्ट करके सेकेंड राउंड में फिर से नए प्रेफरेंस भरे, तो उसने गायनेक थोड़ा ऊपर डाला, ठीक है। तो मान लीजिए कि सेकंड राउंड में उसका सीट अपग्रेड हो चुका है, BHU सर्जरी से BHU गायनेक उसका ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया ना, तो मतलब क्या हो गया, तो अभी उसका अपग्रेड हो गया, तो यू हैव टू जॉइन द न्यू कॉलेज टू रिमेन अलाइव इन द काउंसलिंग प्रोसेस। तो आपका जो सीट था, क्योंकि उसको पहले क्या मिला था, BHU का सर्जरी मिला था, उसने अपग्रेडेशन में क्या डाला, BHU का गायनेक डाला, तो सेकंड राउंड का जब रिजल्ट आया तो उसको BHU का गायनेक मिल चुका है। तो अभी वो स्टूडेंट ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे BHU का वो सर्जरी जो पुराना वाला मेरा सीट है वही चाहिए, आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑटोमेटिकली योर सीट इज़ अपग्रेडेड, एंड आपका जो भी BHU का सर्जरी का सीट था ऑटोमेटिकली आपके नीचे वाले किसी को वो सीट चला गया, क्योंकि आप गायनेक में अपग्रेड हो चुके हो। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको सीधा जाके नए सीट जो भी कोच मिली आपको फिर से जाके एडमिशन प्रोसीजर करनी होती है टू रिमेन इन द काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रकार से इफ़ यू हैव फिल्ड द विलिंग फॉर अपग्रेडेशन फॉर्म इन द फर्स्ट राउंड एंड इफ़ यू आर गेट अपग्रेडेड टू द न्यू कॉलेज और सीट इन द सेकंड राउंड, यू हैव टू जॉइन दैट न्यू कॉलेज टू रिमेन अलाइव इन द काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस हम देखेंगे, इफ़ यू डोंट टेक एडमिशन इन द अपग्रेडेड सीट देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अपकमिंग राउंड्स ऑफ द सेंट्रल काउंसलिंग एंड योर एडमिशन स्टैंड्स कैंसल्ड। कैसे, वही सिनेरियो, BHU का सर्जरी मिला था, अपग्रेड हो चुका है BHU गायनेक में, लेकिन BHU गायनेक में आपने एडमिशन नहीं लिया, सर्जरी का तो ऑटोमेटिकली एडमिशन कैंसिल हो चुका है, गायनेक में भी आपने एडमिशन नहीं लिया, इट मीन्स यू आर आउट ऑफ द सेंट्रल काउंसलिंग, क्योंकि आपने दोनों भी सीट के कैंसिल कर लिए ना एडमिशन, सो यू आर आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो भी कुछ अपग्रेड सीट होता है तो आपको वहाँ पे जाके एडमिशन लेना है, फिर से आप विलिंग फॉर अपग्रेडेशन डाल सकते हो, थर्ड राउंड में फिर से आप उसका चेंज होने का वेट कर सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि सेकेंड राउंड में जो भी सीट मिला है आपको अपग्रेडेड उसमें एडमिशन ले लो, और कुछ स्टिपुलेटेड टाइम वो देते हैं आपको, तब जाके एडमिशन लेने के बाद में आप एडमिशन कैंसिल का फॉर्म भर के एडमिशन कैंसिल करके फिर से आपके स्टेट के जो भी काउंसलिंग होती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट वे। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि
मुझे सेंट्रल का फर्स्ट राउंड में एडमिशन XYZ मिला था, तो सेकंड में जहाँ पे अपग्रेड हो चुका है मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी कुछ सीट अपग्रेड हुई है वहाँ पे जाके एडमिशन ले लो, और उसके बाद में आपको बताएंगे कि इतना जो ड्यूरेशन इसमें अगर आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हो तो आपका जो भी सिक्योरिटी फ़ीस है 10,000 वो आपको फिर से मिलेगा। तो उस स्टिपुलेटेड टाइम में आपको एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे हम नीचे देखेंगे। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इफ़ यू हैव जॉइंड अपग्रेडेड सीट इन द सेकंड राउंड बट स्टिल इफ़ यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम सेंट्रल काउंसलिंग यू कैन एग्जिट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, अदरवाइज योर सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कॉलेज वाले आपको बताएंगे कि कब तक आप कैंसिल कर सकते हैं एडमिशन, ताकि आपके जो 10,000 सिक्योरिटी फ़ीस आपने भरी थी वो आपको फिर से मिल सकेगी। तो ये था सेकेंड राउंड के बारे में। तो फिर से रिवाइज करते हैं, सेकंड राउंड में हमने क्या क्या पढ़ा था। दोज हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड पेड द फीस फॉर द फर्स्ट राउंड नीड नॉट रजिस्टर अगेन, दे जस्ट हैव टू फिल द फ्रेश चॉइसेस अगेन फॉर द सेकंड राउंड। मतलब रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने बोला कि सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। या फिर सेकंड राउंड अगर फर्स्ट राउंड से आप अपग्रेड होते हैं, सेकंड राउंड में आपकी सीट अपग्रेड होती है, तो उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। अभी हम उससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको देखना है बेसिकली यहाँ के जो कॉन्सेप्ट है वो पहले हम क्लियर करेंगे। सो इफ़ यू हैव फिल्ड द विलिंग फॉर अपग्रेडेशन फॉर्म इन द फर्स्ट राउंड, ठीक है, एंड गेट अपग्रेडेड टू न्यू कॉलेज और सीट इन द सेकंड राउंड, एंड इफ़ यू हैव जॉइन दैट कॉलेज बट स्टिल यू वांट टू अपग्रेड इन द थर्ड राउंड, देन यू कैन सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ विलिंग फॉर अपग्रेडेशन ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फर्स्ट राउंड में कोई तो सीट मिली थी, विलिंग फॉर अपग्रेडेशन का फॉर्म भरा, सेकंड राउंड में अपग्रेड हो चुका है, फिर से आपको अपेक्षा है कि मुझे थर्ड राउंड में और कोई तो नया सीट चाहिए, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। विलिंग फॉर अपग्रेडेशन का फॉर्म आपको भरना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थर्ड राउंड में फिर से आपको नए चॉइसेस भरने हैं। इसके लिए भी नया रजिस्ट्रेशन, नया पेमेंट कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही आपने रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट कर चुका है। आपको बस लॉगिन करके नए चॉइसेस फिर से फिल करने होते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ चुका है, सिंपल है। देखो अभी यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे ये प्रोसेस कैसा है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको। देखो, if you have not registered for the first and the second round, then you have to register in the third round and pay the registration fees and the security deposit। मतलब मान लो कि कोई ऐसा स्टूडेंट है उसने फर्स्ट राउंड में भी रजिस्टर नहीं किया था AA CCC की साइट पर, सेकंड राउंड में भी रजिस्टर नहीं किया, पेमेंट नहीं भरा, प्रेफरेंस ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो फर्स्ट राउंड में नहीं पार्टिसिपेट किया, सेकंड में भी नहीं किया, लेकिन उसको अब लग रहा है कि हाँ मुझे स्टेट में कुछ नहीं मिला, मुझे सेंट्रल का थर्ड राउंड खेलना है, तब भी आपके पास ऑप्शन है। आप थर्ड राउंड का जब भी कुछ डेट्स वगैरह आएंगे तब आप क्या करोगे, थर्ड राउंड के लिए रजिस्टर करोगे। आप वहाँ पे जो कुछ फ़ीस होंगी, फ़ीस तो कांस्टेंट रहती है, अगर 2,000 है तो वही फ़ीस रहेगी आपकी। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको भरना ही पड़ेगा, तो वो भर के देन यू हैव टू फिल द फ्रेश चॉइसेस फॉर द थर्ड राउंड। ठीक है, थर्ड राउंड के लिए फिर से आपको नए प्रेफरेंसेस भरने पड़ेंगे। देन उसके बाद की प्रोसेस क्या है, इफ़ यू गेट सीट अलॉटेड इन द थर्ड राउंड देन यू आर बाउंड टू टेक एडमिशन देयर इज़ नो चांस ऑफ एग्जिट थ्रू दिस स्टेज। मतलब कैसा है कि अगर आपने थर्ड राउंड जो होता है ना सेंट्रल का, काफ़ी रिस्की राउंड होता है, बिकॉज थर्ड राउंड में जो भी कुछ आपको सीट अलॉट होती है वो आपको लेनी ही पड़ती है, एडमिशन लेना ही पड़ता है, यहाँ से आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गेट सीट अलॉटेड इन द थर्ड राउंड देन यू आर बाउंड टू टेक एडमिशन देयर इज़ नो चांस ऑफ एग्जिट थ्रू दिस स्टेज। Your admission in the state counseling also stands automatically cancelled if you have filled the choices for central third round and if you get any seat allotted through the third round। थोड़ा किचकट आपको इंग्लिश में लगेगा, मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा। देखो फॉर एग्जांपल कोई तो बंदा है कि इमेजिन कीजिए कि महाराष्ट्र स्टेट से कोई बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करता है, उसको महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल पोद्दार कॉलेज की पंचकर्मा की सीट मिल चुकी है, लेकिन उसको ऐसा लगा था कि पोद्दार पंचकर्मा की उसे सीट मिली है मुंबई में, लेकिन उसे लगा कि सेंट्रल का जो थर्ड राउंड है उसमें मैंने प्रेफरेंस डालना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई सीट मिलेगी जो वैकेंसी के हिसाब से वो प्रेफरेंस भरेगा, तो सेंट्रल का उसने थर्ड राउंड खेलना चाहा। तो सेंट्रल के थर्ड राउंड में उसने रजिस्टर किया, पेमेंट किया और चॉइसेस फिल किए। तो उसने क्या किया, थर्ड राउंड में उसने फॉर एग्जांपल सभी प्रेफरेंसेस डाल दिए, और जब थर्ड राउंड का रिजल्ट लगा तो उसमें फॉर एग्जांपल उसको आइया जो कॉलेज अपना दिल्ली का, उसकी कोई तो XYZ नॉन क्लिनिकल की सीट मिल गए। इमेजिन करो कि आइया का रोग निदान का सीट उसको मिल गया। इस स्टेज में क्या होगा, थर्ड राउंड में उसको जो भी कुछ सीट मिलता है वो उसका फाइनल सीट होता है। फाइनल मतलब उसके बाद भी राउंड है, उसमें भी अपग्रेडेशन के चांसेस है, लेकिन वो उसका फाइनल सीट होता है। उसका जो स्टेट का फॉर एग्जांपल पोद्दार पंचकर्मा का सीट था ना, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस सेंट्रल के अंडर ही चलता है। ऐसा नहीं कि हमारा स्टेट अलग है या फिर सेंट्रल अलग, नहीं, सेंट्रल का उस पर कमांड होता है। थर्ड राउंड में अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाए, ठीक है, थर्ड राउंड में आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाए तो वहाँ पे आपको जाना बंधन कारक होता है। इसलिए थर्ड राउंड खेलते टाइम बहुत ही आपको सजग रहना होता है।
आपको अगर एडमिशन कहीं पे भी नहीं मिला है तो थर्ड राउंड, कोई लोग क्यों भरते थर्ड राउंड कि कहीं पे भी नहीं मिला है तो थर्ड राउंड जो मिलेगा वहाँ पे जाने की जिनकी तैयारी होती है वही थर्ड राउंड भरते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। या फिर आपको 3-4 सीटें ऐसे ही कि जहाँ पे भी आप जाने के लिए विलिंग हो, बस 3-4 सीटें पूरे भारत में कि वहाँ पे ही अगर आपका नंबर लगे तो आप जा सकते हो, तो प्रेफरेंस में उतना ही भरो। ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं कि इतना ही एक भरना है या फिर 100 भरना, ऐसा कुछ नहीं है। आपके हिसाब से आप कितना भी भर सकते हो, आप बस एक भी भर सकते हो, 100 भी भर सकते हो, ठीक है। तो जो थर्ड राउंड होता है वो काफ़ी रिस्की राउंड होता है, तो खेलना है कि नहीं खेलना है वो बात का डिसीजन होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड राउंड में आप अगर आपको कोई भी सीट मिली उसको यू आर बाउंड टू टेक दैट सीट, एंड आपका स्टेट का भी एडमिशन आपका कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए सोच समझ के थर्ड राउंड आपको खेलना है। फर्स्ट एंड सेकंड इज सेफ बट थर्ड इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। सो इफ़ यू डोंट गेट एनी सीट इन द थर्ड राउंड ऑल्सो, देन यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर द स्टेट काउंसिलिंग और एनी एक्स्ट्रा राउंड इफ़ कंडक्टेड। तो अगर आपको सेफ साइड खेलना होता है ना, कि अगर आपको थर्ड राउंड भी खेलना है सेंट्रल का और स्टेट में भी आपको जीवित रहना है स्टेट काउंसिलिंग में, तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि इमेजिन कीजिए ना कि सेंट्रल का जो अभी आप थर्ड राउंड में प्रेफरेंस भरोगे ना, तो आपका टारगेट होता है कि हाँ अगर मुझे बस BHU के ये 3-4 सीटें इतने ही मिले तो ही मेरी तैयारी है सेंट्रल में जाने की, नहीं तो मैं अपने स्टेट में खुश हूँ। तो आप क्या करोगे, सेंट्रल का जब थर्ड राउंड भरोगे तो उसमें प्रेफरेंस डालते हो, बस आपकी जो लिमिटेड है ना 3-4 उतने ही डालो, 3-4 ही डालो। अगर वहाँ पे मिले आपकी जाने की ऑब्वियसली तैयारी है, नहीं मिला, अगर आपको थर्ड राउंड में कुछ भी नहीं मिला, देन आप स्टेट काउंसिलिंग के फिर भी एलिजिबल हो, मतलब आप वहाँ पे ज़िंदा हो कि स्टेट काउंसिलिंग जो भी आपका चालू है वहाँ पे आप ज़िंदा हो। तो और आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो अभी आपका जब्त नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से सेफ साइड आपको खेलना होता है। इस प्रकार से हमने फर्स्ट राउंड देखा, सेकेंड देखा, थर्ड राउंड भी देखा। काफ़ी ईजी वे में मैंने आपको ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का। अगर आपको समझ में आ रहा है या फिर थोड़ा किचकट लग रहा है, फिर से आप रिवाइंड करके भी वीडियो देख सकते हो। इसके जो भी कुछ पोस्टर है वो भी मैं आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा, आपके ग्रुप पे भी पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी भी इसके बाद भी लोगों के माइंड में डाउट है कि हाँ सर अभी हमें राउंड्स के बारे में तो पता चल गया, फर्स्ट राउंड ऐसा होता है, सेकंड राउंड ऐसा होता है, थर्ड ऐसा होता है, बट सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में क्या सर, उसके बारे में आप क्या बताओगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे। देखो ये जो सिक्योरिटी फ़ीस होती है, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भर रहे हो तो 50,000 कुछ तो होता है। अगर आप गवर्नमेंट सेंट्रल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के लिए भर रहे हो तो 10,000 सिक्योरिटी फ़ीस आप भरते हो। तो उसके बारे में आपको वो कब मिलती है या फिर कब आपकी वो जब्त हो जाती है उसके बारे में हम देखें। देखो यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल नॉट बी डिडक्टेड इफ़, तो मैंने आपको यहाँ पे कंडीशंस बताई है कि आपने जो भी कुछ 10,000 भरे वो आपको फिर से रिफंड होंगे, मतलब किस कंडीशन में आपके वो डिडक्ट नहीं होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन देखा, इफ़ यू टेक फ्री एग्जिट फ्रॉम द फर्स्ट राउंड अलॉटेड सीट। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल के फर्स्ट राउंड में आपको कोई तो सीट मिली थी लेकिन आप वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए गए नहीं, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्री एग्जिट, तो आपको 10,000 आपके सेफ है, वो आपको बाद में मिलेंगे। सेकंड कंडीशन है, इफ़ यू टेक एग्जिट फ्रॉम द सेकंड राउंड अलॉटेड सीट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट राउंड में आपने एडमिशन लिया था, सेकंड में अपग्रेड हो चुका है लेकिन आपको वो भी कैंसिल करना है, तो उसके लिए अगर आपने उनके दिए हुए टाइम में स्टिपुलेटेड टाइम में एडमिशन कैंसिल किया है आपने, तो भी आपके 10,000 आपको रिफंड बाद में मिलेंगे। या फिर ऐसा इमेजिन करो कि सीधा आपने सेकंड राउंड का फॉर्म भरा, कोई तो सीट मिला लेकिन आपको नहीं चाहिए, अगर आप वहाँ पे नहीं गए एडमिशन के लिए फिर भी आपको आपके पैसे मिलने वाले हैं। थर्ड कंडीशन इज़ दैट इफ़ यू डोंट गेट एनी सीट अलॉटेड इन द एंटायर सेंट्रल काउंसिलिंग प्रोसेस, फिर भी आपके पैसे आपको मिलने ही वाले हैं। मतलब इमेजिन करो कि एक आध बंदे का रैंक बहुत ही नीचे 10,000 है, 15,000 है, ऐसा कुछ तो रैंक है ऑल इंडिया रैंक, तो उसको कोई भी सीट नहीं मिली है तीनों राउंड्स में, तो उसके पैसे उसको वापस मिलने वाले, वो तो कहीं पे भी नहीं जाने वाले। मतलब जो 2,000 रजिस्ट्रेशन फीस होता है फॉर एग्जांपल, वो नहीं मिलता है रिफंड, बस आपके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो आपको 4-5 महीने के बाद में जब भी पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए तब आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं। सेकंड कंडीशन हम देखेंगे सिक्योरिटी फ़ीस कौन से कंडीशन में आपकी डिडक्ट हो जाती है या फिर वो आपको बाद में रिफंड नहीं मिलता, कौन से कंडीशन में आपकी फ़ीस डिडक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो इस साइड में देखना है आपको, राइट साइड में, इफ़ यू डोंट टेक एग्जिट फ्रॉम द सेकंड राउंड अलॉटेड सीट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसका सेकंड राउंड में कोई तो उसको सीट मिल चुकी थी लेकिन उसको एडमिशन कैंसिल करना था, लेकिन उन्होंने सेंट्रल काउंसिलिंग वालों ने जो भी कुछ स्टिपुलेटेड टाइम बताया था उस टाइम में उसने एडमिशन कैंसिल नहीं किया, उसके बाद अगर एडमिशन कैंसिल करता है तो उसका जो 10,000 है वो कट हो जाता है। हाँ मान्य है कि वो स्टेट काउंसिलिंग के अभी ज़िंदा तो रहेगा क्योंकि उसने एडमिशन कैंसिल किया है, बस उसको क्या करना पड़ेगा कि 10,000 का उसका लॉस हो चुका है। मतलब अगर उन्होंने बोला होगा कि एडमिशन के 3 दिन बाद तक आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आज मैंने एडमिशन लिया, उसके 3 दिन तक आपको मुद्दत है कि आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हो, अगर इस 3 दिनों में आपने एडमिशन कैंसिल किया तो आपको आपके 10,000 वापस मिल सकते हैं। लेकिन उसने 3 दिन में नहीं किया, 4-5 दिन बाद किया, तो उसका एडमिशन तो कैंसिल हो चुका है, वो स्टेट काउंसिलिंग के लिए ज़िंदा तो है लेकिन उसके जो 10,000 है वो अभी गए हैं, वो उसको वापस नहीं मिलेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज सिक्योरिटी फीस डिडक्शन।
फोरफिटेड ऐसा शब्द उन्होंने यूज़ किया है ब्राउचर में, वो थोड़ा डिफिकल्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे डिडक्ट ऐसा वर्ड यूज़ किया, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि सिक्योरिटी फीस विल बी डिडक्टेड इफ़, दिस इज द सेकंड कंडीशन कि कौन से कंडीशन में आपकी सिक्योरिटी फीस डिडक्ट हो जाएगी। इफ़ यू टेक एग्जिट फ्रॉम द थर्ड राउंड अलॉटेड सीट, ठीक है। मतलब अगर आपको थर्ड राउंड में कोई तो सीट मिला था, फॉर एग्जांपल थर्ड राउंड में कोई तो सीट मिला था आपको सेंट्रल के, लेकिन आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है। मैंने आपको बोला था कि थर्ड राउंड में जो भी कुछ मिलेगा यू आर बाउंड टू टेक एडमिशन, लेकिन आपने वहाँ पर भी एडमिशन नहीं लिया है तो आपको क्या हो जाएगा, आप पूरे काउंसलिंग, सेंट्रल काउंसलिंग या फिर स्टेट काउंसलिंग, सबसे आप डिबार तो हो ही जाओगे, लेकिन आपके 10,000 रुपये भी जाएंगे, क्योंकि थर्ड राउंड मैंने आपको बोला था काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्की है। थर्ड राउंड में आपको जो सीट मिलती है आपको कंपलसरी वहाँ पे जाना ही पड़ता है, दिस इज़ द केस। तो अगर आपको थर्ड राउंड में कोई सीट मिली और वहाँ पे भी ज्वाइन होने के लिए नहीं गए तो आपके 10,000 तो कटने वाले हैं, एंड प्लस आप पूरे एडमिशन प्रोसेस से डिबार हो जाओगे। नेक्स्ट इज यू इफ़ यू टेक एग्जिट फ्रॉम द सबसिक्वेंट राउंड आफ्टर द थर्ड राउंड अलॉटेड सीट, फॉर एग्जांपल थर्ड राउंड में भी आपने एडमिशन ले लिया और उसके बाद में जो भी कुछ वैकेंसी राउंड होंगे या फिर ऐसे स्टे वैकेंसी और कोई भी राउंड, तो उसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया, उसमें अगर आपको कोई सीट मिलती है, वो भी सीट अगर आप छोड़ते हो बीच में ही कि मुझे नहीं चाहिए, एडमिशन कैंसिल करना है, एडमिशन कैंसिल कर सकते हो आप। ऑलरेडी आप प्रोसेस से बाहर होते ही हो सेंट्रल काउंसलिंग के प्लस स्टेट काउंसलिंग, दोनों काउंसलिंग से आप ऑटोमेटिकली बाहर होते हो, प्लस आपके 10,000 रुपये भी जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने सिक्योरिटी फीस के बारे में यहाँ पे चर्चा की है कि कौन सी कंडीशन में आपने जो 10,000 आपने भरे थे, 10,000 या फिर 50,000 फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो किस केस में आपके सिक्योरिटी फीस आपको रिफंड होने वाले हैं एंड किस केस में वो आपको रिफंड नहीं होने वाले, ये दोनों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, ठीक है। तो चलिए, सो वी आर डन। यहाँ तक मैंने आपको जितना पॉसिबल हो सके पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर भी इसके आगे भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसे डाल सकते हो। सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। सो जॉइन अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो आयुर्विकल्प अपना जो भी कुछ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसको आप यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हो। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और हमारे जो भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है या फिर इंस्टाग्राम पे अपना जो भी कुछ अकाउंट है उसमें भी डेली MCQ आते रहते हैं। 2024 के लिए जो नया बैच है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे टेस्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हम पोस्ट करते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपकी लिंक्स डाली हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बाकी जितने भी आपके कुछ फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है अगर ये जल्दी क्लियर हो जाए तो आपके एडमिशन के ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस अगर पता नहीं है तो कई बार अच्छा रैंक होने के बावजूद भी आपको कोई तो गलत सीट मिल जाती है या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें करनी पड़ती है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विथ योर फ्रेंड सर्कल। चलो, थैंक यू, गुड बाय।